Hello dear students, welcome all of you to my YouTube channel Chemistry by Komal Ma'am, where you can learn all the concepts of chemistry easily. Here next law of chemical combination is law of multiple proportion that is given by John Dalton. यह लॉ कहता है कि when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combined with fixed mass of other element bears a small whole number ratio to one another. For example, if we take carbon and oxygen combine and make CO2 and also CO. CO2 is carbon dioxide and CO is carbon monoxide. यहाँ पर कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, क्योंकि ये CO2 बना रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 16 × 2 मीन्स 32। और अगर हम देखें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनता है तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास है 12 एंड O का एटॉमिक मास है 16, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ O एक ही एटम है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो फिक्स कर दें, एक का एटॉमिक मास अगर फिक्स है तो दूसरे के जो एटॉमिक मास होंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास, इसमें दोनों में एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। When two element combine to form more than one compound, then the different masses टू एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर हमको दिख रहा है ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस है, विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो कि कंबाइन होता है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो फिक्स है, ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस कार्बन के सेम मास के साथ, फिक्स्ड मास के साथ में अगर कंबाइंड होते हैं तो फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ वन अनदर, यानी इनका अगर होल नंबर रेशियो देखें तो 1:2 में इनका होल नंबर रेशियो हमको मिलता है 1:2, यानी कि सिंपल होल नंबर रेशियो हमको मिलता है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O बनाते हैं एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन H2O एंड पेरोक्साइड ये दोनों बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो यहाँ पर H2 है तो इसका मतलब इसका रेशियो होगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 1 × 2 मीन्स 2। ऑक्सीजन है 16, इसका ऑक्सीजन एक ही एटम है, इसका होगा 16, एटॉमिक मास 16। अगर यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम है मीन्स 2, रेशियो ऑक्सीजन का 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। तो यहाँ पर इसका रेशियो है 2:32 और यहाँ पर रेशियो है 2:16। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जो एटम है उसका एटॉमिक मास फिक्स है, यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर्स, यानी कि इनके जो एटॉमिक मास का रेशियो अगर हम देखें जो कि किससे कंबाइन है, एक फिक्स्ड मास से कंबाइन है, एक एटम जिसका फिक्स्ड मास है उनसे कंबाइन है, इनका खुद का स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा, मीन्स 1:2 में ये है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 में और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 में, 1:2 मीन्स सिंपल होल नंबर रेशियो। एक और एग्जांपल हम देखते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर इतने सारे कंपाउंड बनाते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, इतने सारे कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पर है N2 एक नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास और तो 2 नाइट्रोजन एटम का हो जाएगा 14 × 2 मीन्स 28 एटॉमिक मास। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ऑक्सीजन का है 16। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है 14, नाइट्रोजन एक ही है तो इसका हो जाएगा 14 और ऑक्सीजन का यहाँ पर है
16. N2O3, N2 मीन्स यहाँ हो गया 28, ऑक्सीजन इज O3 है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया 48. अगर नेक्स्ट हम देखें N2O4, तो N2 मीन्स 28, O4 मीन्स हो जाएगा यहाँ पर 64, 28 एंड 64. N2O5 मीन्स यहाँ पर N2 के लिए हो जाएगा 28 एंड O5 16 इंटू 5 मीन्स 80. इनका अगर हम देखें यहाँ पर नाइट्रोजन का सब जगह पर सेम रेशियो है, दिख रहा है हमको, सेम है सब जगह. इनका मास जो है नाइट्रोजन का सेम है, बस एक जगह पर थोड़ा सा अलग है. तो यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं 28, 16. यहाँ पर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सबके बराबर आ जाएगा 28 एंड 32. यहाँ पर होगा 28, 48, यहाँ पर 28, 64 एंड 28, 80. तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है. when two elements combine to form more than one compound, एक से ज़्यादा कंपाउंड अगर बनाते हैं, तो then different masses of one element, यहाँ पर different masses of one element किसके हैं? ऑक्सीजन के. combine with fixed mass of अदर एलिमेंट, कंबाइन विथ फिक्स मास यहाँ पर है नाइट्रोजन का. ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस जो हैं कंबाइन करते हैं नाइट्रोजन के फिक्स मास से. तो ऑक्सीजन के ये जो मासेस हैं, इनका अगर हम होल नंबर रेशियो निकालें, तो यहाँ पर रेशियो निकलेगा 1:2:3, 4, 5. अगर इसको हम 16 से पूरे नंबर्स को हम 16 से डिवाइड करें, तो हमारे सामने सिंपल होल नंबर रेशियो आता है. अलग अलग कंपाउंड्स के लिए ऑक्सीजन का सिंपल होल नंबर रेशियो निकलता है. नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं. नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. इसको समझने के लिए पहले हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं. Carbon combine with oxygen and carbon combine with hydrogen. If carbon combine with oxygen, it make CO2 and carbon हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर CH4 बनाता है. यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है यहाँ पर 12:32 एंड कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो है 12:4. अगर ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में जब रिएक्ट करेंगे, तो इनके जो एलिमेंट्स में जितना ही रेशियो था, यहाँ पर ऑक्सीजन का है 32 रेशियो एंड हाइड्रोजन का है 4 रेशियो. तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर आपस में ही कंबाइन होंगे, तो इनका जो रेशियो मिलेगा लगभग उसके या तो सेम होगा या फिर इसका रेशियो होल नंबर रेशियो में होगा. तो इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, हम इसका लॉ पढ़ लेते हैं. when two element combined separately with a fixed mass of third element, when two element combined separately with fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine. यानी इनका जो रेशियो है, इसके साथ जुड़ने पर जो रेशियो आ रहा है, और जब ये आपस में जुड़ते हैं, जब जो रेशियो आता है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा या इनका रेशियो सेम होगा. तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. सल्फर का कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन से तो बनाता है H2S. अगर सल्फर कंबाइन होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंबाइन होता है हाइड्रोजन से तो बनाता है H2O. यहाँ पर हाइड्रोजन एंड सल्फर का कॉम्बिनेशन हो रहा है. हाइड्रोजन सल्फर के कॉम्बिनेशन से H2S बन रहा है, मीन्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इनका रेशियो होगा 2:32. सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 एंड हाइड्रोजन का 1 होता है. 2 हाइड्रोजन है तो 2. H2O में यहाँ पर इन दोनों का रेशियो आ रहा है हमारे सामने 2:16. हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन फिक्स्ड मास का है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है. अब जो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स जो कंबाइन हो रहे हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं SO2. दैट इज रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 32:32.
मीन्स अगर हम इसमें रेशियो देखें, इन दोनों जो कंपाउंड बन रहे हैं इसमें रेशियो अगर सल्फर एंड ऑक्सीजन का देखें तो सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पर बन रहा है 32:16। और अगर सल्फर एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर SO2 बनाते हैं तो यहाँ पर इसका रेशियो होता है 32:32, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। यहाँ पर 1:2 अगर हम देखें तो सिंपल होल नंबर रेशियो ही हमको मिल रहा है। यही ये कह रहा है when two element combine separately with the fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। जिन रेशियो में ये आपस में कंबाइन होते हैं वो और जो इसमें इस कंपाउंड्स में जो कंबाइन हो रहे हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गैलोसेक लॉ। गैलोसेक ने दिया था 1808 में। इस लॉ में ये है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, अगर गैसेस रिएक्ट करती हैं दे डू सो इन वॉल्यूम। जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो ये वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं। कितना वॉल्यूम रिएक्ट करा, कितना वॉल्यूम किस गैस के साथ कंबाइन हुआ और कितनी गैस बनाई, इसको हम वॉल्यूम में देखेंगे। which bears a simple whole number ratio to one another, जो कि क्या रखते हैं, एक दूसरे का सिंपल होल नंबर रेशियो रखते हैं, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अगर ये गैसेस हैं, हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का मोल, अगर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस के साथ में तो ये बनाती है HCl गैस। 1 mole of hydrogen react with 1 mole of chlorine and form 2 mole of HCl gas। देन अगर हमें एक का वॉल्यूम पता है, मान लो कि हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम पता है दैट इज 20 ml, देन क्लोरीन का वॉल्यूम भी 20 ml होगा क्योंकि ये 1 मोल है, देन ये भी 1 मोल है और ये बनाता है 2 मोल ऑफ HCl। देन इसका हो जाएगा 20 × 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है इसलिए 20, यहाँ 2 मोल है इसलिए 40 ml। तो अगर हमें एक का पता हो तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस लॉ, गैलोसेक लॉ। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स इसके हम लेते हैं। हियर इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ गैलोसेक लॉ। Two questions are there. First question is when 100 ml of methane burn, it produce CO2 and H2 है। 100 ml of मीथेन का 100 ml अगर बर्न होता है, हमें पता है कोई भी चीज़ बर्न होती है तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, यानी मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2 एंड H2। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर इसको हम हाइड्रोजन है यहाँ पर 4, इसको हम बैलेंस करें इस इक्वेशन को तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसके आगे हमको 2 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर हमें मिलेगा 2H2 और यानी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एंड यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही था इसलिए यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड देन फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2। कितना बनाता है, 1 मोल ऑफ CO2 बनाता है। अब हमें बोला गया है कि 100 ml ऑफ मीथेन, अगर इसका 100 ml ऑफ मीथेन है तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा 200 ml, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल CH4 के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 100 ml CH4 के लिए 200 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए एंड CO2 बनेगा यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है, यानी कि 100 ml ऑफ CO2 बन रहा है, CO2 फॉर्म। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस लॉ से हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो है N2 + 3H2 gives 2NH3। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है 60 ml ऑफ N2 रिएक्ट विद 60 ml ऑफ नाइट्रोजन है और हमारे पास 60 ml ऑफ हाइड्रोजन है। अगर 60 ml ऑफ हाइड्रोजन है तो ये क्या कंपोजिशन बनाएगा, ये कितना NH3 फॉर्म करेगा, हमको ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कंपोजिशन इसकी होगी, हमें ये पूछा गया है इसकी क्या कंपोजिशन होगी। अगर हम देखें इसका है 1 मोल, नाइट्रोजन का है 1 मोल एंड हाइड्रोजन का है 3 मोल।
और इससे बन रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 मोल ऑफ, अगर मैं इसका 60 ml ले लूँ तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें चाहिए, दैट इज़ 180 ml हमको हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ 60 ml ही प्रेजेंट है, तो हम पहले 60 ml हाइड्रोजन के ले लेते हैं। अगर हम 60 ml हाइड्रोजन के लेते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन हमको 1/3 ही चाहिए, दैट इज़ 20 ml। 20 ml अगर नाइट्रोजन हम लेते हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तो हमें 2 मोल ऑफ अमोनिया मिलता है। तो इसका मोल हमको मिल रहेगा, हमको ml में इसकी वैल्यू मिलेगी, दैट इज 40। यहाँ पर है 20 ml नाइट्रोजन रिएक्ट विद 60 ml ऑफ हाइड्रोजन मेक 40 ml ऑफ अमोनिया। ये आंसर हमारा होगा। तो इस तरह से हम लॉज हमने देखे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड गैलोसिक लॉ। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।